कैसे नोटिस करेंगे आपके रिश्ते में, अगर आपको टेस्ट लेना है अपने हस्बैंड का या वाइफ का, ये जानना चाहते हैं कि पति पत्नी में से टेस्ट में कौन पास होगा, रिलेशनशिप में टेस्ट किस तरह से ले सकते हैं। देखो, यही आज मैं शेयर कर रही हूँ अपने इस वीडियो में। मैं कविता शर्मा, साइकोथेरेपिस्ट, पब्लिक स्पीकर, आज शेयर करूंगी कि आप रिश्तों में किस तरीके से इस बात को समझें, परखें कि आपके लिए कौन सही है, कौन आपके लिए है, एक्चुअली में कौन आपके लिए है और कौन आपके लिए नहीं है। तो इसका बहुत सिंपल सा टेस्ट है। अगर आप कपल हैं, आप मैरिड हैं, पति पत्नी हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी लेडीज़ की, पत्नी की, कि अगर आपका हमसफ़र किसी शुरुआती दिनों में, जैसे जैसे शादी होती है, हर इंसान अपना तिनका तिनका जोड़ता है, घर बनाता है, बच्चों के लिए सोचता है, परिवार के लिए सोचता है, अन्य जो सदस्य हैं उनके लिए सोचता है, और अपनी वाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचता है। तो उस वक्त, क्योंकि ये एक शुरुआती समय है, तो खर्चे बहुत सारे होते हैं और आमदनी कम होती है, खर्चे ढेर सारे होते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ जाते हैं, मन को मारना पड़ जाता है। हर छोटी बड़ी का चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जा सकता, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें हम फ्यूचर के लिए प्लान कर देते हैं। कई बार ऐसे सिचुएशन में होती है कि शादी हो गई, उसके बाद हमें पता चलता है यार हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, या अचानक से आपको लगा कि फिजिकल इशू है, कुछ मेंटल कुछ ऐसा चैलेंज आ गया, कुछ तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है, तबीयत खराब हो गई, या ऐसा समझ लेते हैं कि नौकरी चली गई, या फिर ऐसा कि सैलरी, पैसे बहुत कम आ रहे हैं परिवार में, ठीक है, आपके हस्बैंड के पास पैसे बहुत कम आ रहे हैं। तो इन सिचुएशन में आपकी जो वाइफ है, जो लेडी हैं घर में, उनका ये फर्ज बनता है, धर्म पत्नी का ये फर्ज बनता है कि इस हालात में आपका पूरी तरह से साथ दे, आपको इंस्पिरेशन दे, आपका ख्याल रखे, घर का वातावरण ऐसा रखे कि उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ हाईलाइट ना हो कि भाई पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, या किसी आपको लगता है कि भाई तबीयत खराब है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ताने देना, परेशान करते रहना, या फिर कि बहुत सी लेडीज़ बोलती है भाई मैंने तो शादी करके बड़ा बेकार मेरा डिसीजन हो गया, क्योंकि मुझे शादी करने के साथ ही ऐसा सब कुछ देखना पड़ रहा है, मेरे तो बहुत सारे अरमान थे। तो ऑलरेडी आपने एक पिक्चर बना लिया है कि माइंड में शादी का मतलब ये है, और जाते वहाँ पे एकदम फुलझड़ियाँ होंगी, फूलों की बरसात होगी, सब कुछ खूबसूरत होगा। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आपने विजुअलाइज किया हुआ है, या आपने मूवीज़ देखी, सीरियल देखी, लोगों का जब रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। जब जिन लोगों की शादी होती है उनसे जाके पूछिए कि शादी के बाद एक नया जीवन का दरवाज़ा खुलता है और उसमें नए नए सारे चेहरे होते हैं, लोगों के साथ ट्यूनिंग बैठानी पड़ती है, एक नया जन्म जैसा होता है, और वहाँ पे बहुत आहिस्ता चलना होता है, आप स्पीड नहीं ले सकते। और ऐसे में आपको आपको जो भी सिचुएशन प्रेजेंट मिलती है, वहाँ से ये भाग जाना, छोड़ देना, या फिर ये कहना कि भाई हम डिवोर्स ले लेते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ये रास्ता नहीं है। तो जब सिचुएशन ऐसी है, हस्बैंड जब तिनका तिनका जोड़ रहा है, अपने नेस्ट को जब बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, और या फिर वो मान लीजिए किसी हालात से ठीक नहीं है, आपको लगता है कि भाई अभी ये समय मैंने तो कुछ सोचा था और ये कुछ और है सिचुएशन, और ऐसे समय पे आपकी धर्म पत्नी आपका साथ छोड़ देती हैं, तो ये एक टेस्ट में पता चलेगा कि वो फेल हो गई है पूरी तरीके से, ठीक है। ये एक लेडी का, एक औरत का तभी पता चलता है कि वो आपकी हमदर्द है, हमसफ़र है, आपके जीवन में आपका प्यार है, आपकी अर्धांगिनी है, जब वो आपके जीवन में किसी भी समय पे आपके साथ है, यानी आपके दुख सुख में आपके साथ है। सुख में भले ना हो सभी होते हैं, लेकिन जो इंसान आपके दुख में नहीं आपका साथ दे पाता है और वहाँ से कट लेता है, तो ये साफ जाहिर है कि वो इंसान आपके लिए नहीं है। तो ऐसे इंसान का चले जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि दुनिया और जीवन तो बहुत बड़ा है, और अगर शुरुआत में ही अगर ऐसी चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो अच्छा है कि आप बच गए। तो ये टेस्ट होता है लेडीज़ का कि आपके सुख दुख में अगर वो साथ दे रही हैं तो वो आपके लिए ही है, यानी वो ही आपकी अर्धांगिनी है, वही आपका जीवन का हमसफ़र है, जो आपकी
परेशानी के समय में भी आपका साथ दे। तो ये एक टेस्ट होता है। आप देख लेना, कभी भी जीवन में परेशान होगे और उस वक्त अच्छे अच्छे लोग छोड़ के चले जाते हैं, पर घर परिवार से रिश्तेदार सब आपसे दूरी कर लेंगे, लेकिन आपकी वाइफ, आपकी पत्नी जो है वो आपके साथ होती है उस वक्त आपके। ये आपको बताने के लिए कि ये अब जो दो लोग थे वो एक हो चुके हैं मन से पूरी तरीके से, और ये एक टेस्ट होता है, उस रिश्ते का टेस्ट होता है, उस रिलेशनशिप का टेस्ट होता है कि अब आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। इसी तरीके से बिल्कुल आदमियों के लिए, हस्बैंड लोगों के लिए भी है, पति देव लोगों के का भी एक परखने का टेस्ट है। अगर जब हस्बैंड लोग की लाइफ में जब वो समय आता है जब वो बिल्कुल रिच हैं और सनराइज हो रहा है, अमीरी मन के अंदर भी है, बाहर भी है, पार्टियां चल रही हैं, ऑफिस में आपको पैसे की कमी नहीं है, बहुत लग्जरियस लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हैं, और ऐसे में जब आपकी वाइफ जो आपके दुख सुख में साथ रही है, वो वाइफ अब प्रेजेंट सीन में आपको लगता है कि यार अब मैं पार्टियों में जाता हूँ ना, अब जब मैं इधर उधर जाता हूँ, घूमता फिरता हूँ, तो मुझे लगता है यार मैंने गलती कर ली शादी करके, क्योंकि मुझे तो इंटेलेक्चुअली भी मुझे लग रहा है कि मुझे ले जाने में शर्म आती है लोगों के साथ में। मैं अपने घर में अपनी वाइफ को ले जाता हूँ तो मुझे अब लगता है कि मैंने गलती की। वो उस समय के हिसाब से सही डिसीजन था, क्योंकि तब मेरे पास बहुत कम था पैसा, तरक्की इतनी थी नहीं, मेरी लाइफ ही पूरी अलग थी, तो उस समय के हिसाब से मैंने वही डिसीजन लिया, मुझे वो ठीक लगा, मैंने डिसीजन ले लिया। लेकिन आज मैं जीवन बदल चुका है, अब तो मैं एक राजा बन गया हूँ, अब तो मैं महल में रहने वाला हूँ, अब तो मेरी आए दिन पार्टियाँ होती हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, मेरे डायलॉग चेंज हो गए, इनर डायलॉग चेंज हो गया, आउटर डायलॉग चेंज हो गया, लोग मुझे कैसे हीरो की तरीके से देखते हैं, अब मेरा ऑफिस कैबिन सब कुछ चेंज हो गया है। तो वो इंसान सोचता है कि अब मुझे ये सही समय था शादी करने का, और ऐसा सोचने के साथ में वो अपने रिश्तों में दूरी लाना शुरू करते हैं और नए रिश्ते की तलाश में रहते हैं, और दूसरी शादी के बारे में सोचने लग जाते हैं, नए रिश्ते के बारे में सोचने लग जाते हैं, और अपनी वाइफ के बारे में उनको कहीं छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग अपनी पत्नी को छोड़ते हैं ये सोच के कि भाई अब तो मैं टोटली मेरा लाइफ चेंज हो गया, और वो मेरी एक मिस्टेक थी, क्योंकि तब मैं इतना कम कमाता था, अब तो मैं इतना कमाता हूँ ना। तो आदमियों में ये होता है कि जब फुल राइज पे रहते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं, ये बहुत कम। इसका एग्जाम्पल आप बॉलीवुड में देख सकते हो, रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लोगों ने ये गलतियाँ करी हैं अपने जीवन में, और ऐसी गलती का जो कंक्लूजन, जो कॉन्सिक्वेंस आता है ना, वो अगले जन्म में नहीं आता। जनरली आप सुनोगे कि भाई कर्म का फल तुम्हें मिलेगा नेक्स्ट बर्थ में, लेकिन इस तरीके की गलतियों के जो फल होता है वो इसी जन्म में भुगतना होता है आपको। जब आप हाई पे जाते हो तो वहाँ आपको जो आवरिंग करे, वहाँ के एनवायरनमेंट में, उस हाई के एनवायरनमेंट में जो भी आपको मिलती है, जो भी लेडी आपके लाइफ में आती हैं, जिसका भी आप हाथ पकड़ते हैं, वो एब्सोल्युटली फाइन, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, ठीक है, वो उनको हम गलत नहीं कह सकते। लेकिन आपने जो मिस्टेक करी और आपने किसी और का हाथ पकड़ा, ये अब आपकी दूसरी गलती होती है। ऐसे में जब आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं, बहुत रिच एंड फेमस हो गए हैं, आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ बहुत बहुत खूबसूरत हो गई है, अब तो मुझे नए तरीके से सोचना चाहिए, अपने सोचने उठने बैठने के अंदाज को भी बदलना चाहिए, और आप एक नए रिश्ते को अपने जीवन में इनवाइट कर लेते हैं, और सडनली लाइफ आपको ये नॉक करके बताती कि देखो जीवन ऐसे नहीं चलता है, जीवन ऐसे ऐसे चलता है, और सबकी लाइफ में चलता है। जब आपको लेसन लेना होता है, जीवन में कुछ सीखना पढ़ना होता है, तो जीवन ऐसे हो जाता है, क्योंकि जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे होमवर्क्स मिलते हैं, आपको बहुत सारी गलतियाँ जो आपने की हैं, या बहुत सारी फ्यूचर की ऐसी चीज़ों की प्रिपरेशन होती है जो आपको सीखना है, पढ़ना है, समझना है, उस ज्ञान को अपने अंदर रखना है, तब आप नीचे आते हैं। जब आप उस ज्ञान को ले लेते हैं तो वापस आपको ऊपर भेज दिया जाता है। तो ये ऊपर नीचे वाला ग्राफ जो है होल लाइफ चलता रहता है। ऐसे में जो लोग हाई पे जाते हैं उनको लगता है यार अब मज़ा आ गया, अब ज़रूरत नहीं है उन लोगों की, जो नीचे हमको मिले थे उनकी अब ज़रूरत नहीं। तब तो मैं इतना सा कमाता था और मैंने उस समय के हिसाब से वो काम कर लिया, शादी कर लिया, अब ना हो, अब थोड़ी वो सारी चीज़ें होंगी, अब तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ऐसे में जब आप नीचे जाते हैं
तो जिस इंसान को आपने हाई पे पिक किया, जिसका हाथ आपने पकड़ा यहाँ पे जब आप हैं, तो उनके लिए जब आप नीचे जाते हो और आप उनको अपने साथ नीचे लेके आते हो, तो ये उनको अच्छा नहीं लगता। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल होता है कि जब आप एक शुरुआत से ही किसी अमीरी को देखते हैं, डे वन से आप रिलेशनशिप में एक ग्लोई, बहुत ही खूबसूरत अमीर, बहुत हर जगह एक रिचनेस को फील कर रहे हैं, और सडनली आपको एक फिर शैलो में जाना पड़े, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है। आप तो चले जाएंगे, लेकिन जिसका आपने हाथ थामा उस समय, उन्होंने आपको ये सोच के अपनी लाइफ में लिया कि आप बहुत ही रिच, फेमस, बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, आप बहुत धनवान हैं, ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की कर रहे हैं, ये सोच करके उन्होंने आपका साथ दिया। अब आपके साथ वो नीचे नहीं जाएगी, ठीक है, आपके साथ वो नीचे नहीं जाएंगी। जब आप नीचे के ग्राफ में आते हो, सिचुएशन है, लाइफ है, ऐसे तो रहेगी नहीं, ठीक है, ऐसे तो नहीं रहेगी। वो जैसे ही नीचे की तरफ आएगी, आपका साथ वो छोड़ के चली जाएगी, आपका साथ वो छोड़, पहली गलती आपने की, और नेक्स्ट भी आपके साथ फिर कॉन्सिक्वेंस है, ये कॉन्सिक्वेंस है, यहाँ पे वो आपका साथ छोड़ देंगी, क्योंकि भाई उनको नहीं इस गरीबी और परेशानी के माहौल में रहना है। तो फिर आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा होता कि आप अपने, जिसके साथ आपने तिनका तिनका बिन के इस घर को, नेस्ट को बनाया, इस सनशाइन वाले पोजीशन पे पहुंचे, वहाँ अगर आप उसी इंसान के साथ पहुंचते जिसने आपको सपोर्ट की, जब आप कुछ नहीं थे, जब आप फिजिकली कमज़ोर थे, जब आपके पास पैसा नहीं था, तो वो इंसान आपके साथ बना रहा, आपको सपोर्ट करता रहा, आपको इंस्पिरेशन देता रहा, आपको मोटिवेट करता रहा, आपके घर को बहुत खूबसूरती से रखा, ठीक है, आपको बहुत सारा प्यार देता रहा। तो वो इंसान आपके साथ अगर सफ़र में चले, तो उस जर्नी की बात ही कुछ और होती है। क्योंकि हमेशा हम इन बातों को याद रखते हैं, यार उस वक्त हम कैसे रहते थे, उस वक्त हमारे पास ये बहुत छोटा था, बहुत कम जगह थी, लेकिन आज हम कितने खूबसूरत से समय पे आ गए हैं, कितनी मेहनत की, और अब हमारे पास सब कुछ है, हम बहुत खुश हैं। तो ये जब दो लोग मिल के बात करते ना, तो उस टाइम की एक अलग ही ब्यूटी होती है। जब आपके साथ शेयर करने वाला जो हो, वो आपके उस समय को भी पहचाने और आपको भी पहचाने और आपको उतना ही प्यार दे। तो दिस इज़ द थिंग, ये दो तरीके के लोग होते हैं जो आपका साथ एक टेस्ट में फेल हो जाते हैं, जो आपको, जब आप कमज़ोर थे, गरीब थे, कम पैसा था, जीवन में परेशान थे, हताश थे या बीमार थे, और आपको छोड़ के लोग मूव ऑन कर लेते हैं। और एक वो लोग भी होते हैं जब आप बहुत रिच हो जाते हैं, ऐसे भी बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे हस्बैंड्स हैं लाइफ में, जो एक लाइफ को अपने जब स्टैंडर्ड को बहुत हाई कर लेते हैं, बहुत रिचनेस को देखते हैं, तो उनकी आंखें ऐसे चौंध जाती हैं कि वो भूल जाते हैं कि जीवन की सच्चाई और अच्छाई क्या होती है, और एक रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। तो कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा बोलूँगी कि जिसने आपका तकलीफ़ के समय में साथ दिया, जिसने आपका हाथ आपकी परेशानियों में भी पकड़े रखा, जिसने आपके साथ आपके छोटे से घर में भी आपके साथ रहे, और बड़े घर में भी, छोटे से घर में, छोटी सी आमदनी में, छोटी सी आपकी बहुत सारी परेशानियों के साथ जिसने आपका साथ दिया, उस इंसान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो दिस इज़ द थिंग, ये सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। तो कभी भी ऐसी धारणा नहीं रखनी है अपने अंदर। आप जब कि शादी हो गई तो सब, उसके बाद सारी चीज़ें अच्छी होंगी, या हम बहुत अमीर हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये दो लोगों की साइकोलॉजी मिलती है आपस में, तो उसमें अमीरी गरीबी कुछ नहीं कर सकती है। वो जो सिचुएशन जो आती है वो आती ही है, चाहे आप अमीर होंगे तो भी वहाँ तकलीफें आएंगी, आप गरीब हैं, कम पैसा है तो भी आपके जीवन में तकलीफ आएगी। डिपेंड करता है कि आप जिसके साथ हैं वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं, आप सिचुएशन को, आप दोनों लोग मिलकर किस तरीके से हैंडल करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या ट्यूनिंग होती है, इस पर डिपेंड करती है। ये है, दिस इज़ ऑल अबाउट मैरिज। और इस तरीके से आप टेस्ट को देख सकते हैं लाइफ में। अब आप देख सकते हैं कि आपके जब परेशानी का समय था तो आपका किस किस ने साथ दिया। बस पिक्चर क्लियर है। दिस इज अ थिंग। और बी अलर्ट। आप इन प्रश्नों को सामने रखते हुए अपनी मैरिज अगर आपकी नहीं हुई हो तो आप ध्यान क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरीके के, और आपको जवाब मिलेगा। कई अक्सर
हालांकि रेडीमेड आंसर तो लोगों का यही होता है कि हम साथ देंगे, हम साथ देंगे, हम साथ देंगे, बट जब सही समय आता है तो चीज़ें बदल जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं बदलते। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाओ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप नए हैं मेरे वीडियो पे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना प्रीशियस टाइम मुझे दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।